हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम एक्सरसाइज 14 कर रहे हैं, 14.1। और इस 14.1 में अब हमारे पास होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन थोड़े लेंथी लिखे हुए हैं, तो मैं इन क्वेश्चनों को यहाँ पर लिखने की बजाय यहाँ बोर्ड में टांग देता हूँ। किताबें आप लोगों के पास होंगी तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको समझने में। ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन जो यहाँ लगा दिया ये, ठीक है ना। लिखने से हमारा बोर्ड काफ़ी भर जा रहा है और आंसर उनके छोटे छोटे हैं, क्वेश्चन लिखने में टाइम लग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन को इस तरीके से, जो लेंथी क्वेश्चन होंगे यहाँ ऐसे टांग दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है, ए पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन। एक पिगी बैंक जानते हो ना, गुल्लक। गुल्लक में 100 कॉइन्स जो हैं वो 50 पैसे के हैं। 50 रुपीज के 50 रुपीज 1 कॉइन्स। 50 जो है यानी 50 सिक्के जो हैं वो 1-1 रुपए के हैं। और 20 जो है रुपीज 2-2 रुपए के हैं। एंड 10 जो है वो 5 रुपीज कॉइन्स हैं, यानी गुल्लक है। और गुल्लक में 100 सिक्के जो हैं वो 50 पैसे के हैं। और 50 सिक्के जो 1-1 रुपए के कॉइन्स हैं। और 20 सिक्के जो है वो 2-2 रुपए कॉइन्स के हैं। और 10 सिक्के जो है 5-5 रुपए कॉइन्स के हैं। इफ इट इज इक्वली लाइकली, अगर मान लिया उनके जो है आउटकम इक्वली लाइकली है, इक्वली लाइकली बताया ना, जिसमें हर एक के चांस आने के चांस जो है वो सेम होते हैं, that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down। अगर हम गुल्लक को उल्टा कर दें तो उसमें से एक सिक्का निकल गया, ठीक है। हमें क्या बताना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन, जो कॉइन सिक्का जो गिरा है वो क्या है, विल बी ए 50 पैसे कॉइन। प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो सिक्का गिरा है, जो 50 पैसे का कॉइन है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। विल नॉट बी ए ₹5 कॉइन। और एक प्रोबेबिलिटी बतानी है कि 5 रुपए का कॉइन नहीं है, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 प्रोबेबिलिटी बनानी है यहाँ पर में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास टोटल आउटकम्स होने चाहिए। टोटल आउटकम्स का मतलब है यहाँ पर कुल कितने कॉइन्स हैं, तो टोटल कॉइन्स को हम टोटल आउटकम्स कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन जो है हम 10th का करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पर, टोटल आउटकम्स, मैं इसको आउटकम्स लिख देता हूं। टोटल आउटकम्स, आउटकम्स का मतलब है कॉइन से है। आउटकम्स का मतलब कॉइन से है। अब कॉइन्स कितने कितने हैं, 100 तो कॉइन है वो है 50 पैसे के। और 50 कॉइन्स जो है वो है 1 रुपए का। और 20 कॉइन्स जो है वो है हमारे पास 2-2 रुपए के। और 10 कॉइन जो है वो 5-5 रुपए के। इस प्रकार से उस गुल्लक में कॉइन भरे हुए थे। तो टोटल हमारे पास, यानी टोटल आउटकम्स हमारा कितना बन गया, 180। समझ में आई, टोटल आउटकम्स हो गया ये। अब जो भी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे उसके लिए टोटल आउटकम्स ये रहेगा। अब हम यहाँ पर जो हमारी प्रोबेबिलिटी पूछी है, फर्स्ट पार्ट हम डालेंगे। क्या बोलता है, जो कॉइन जो निकला है उसकी प्रोबेबिलिटी किसकी, विल बी ए 50 पैसा कॉइन, यानी हमें जो है 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखिए बच्चे क्या होगा, पहले हम टोटल आउटकम तो ये रहेंगे, ठीक है। मैं यहां लिखता हूं फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल क्या चीज, किसका निकालना है, 50 पैसे के, ठीक है ना। तो 50 पैसे के हमारे पास कॉइन कितने थे, 50 पैसे के कॉइन। 50 पैसे के कॉइन हमारे पास जो है, यहाँ देखा 50 पैसे 100 है, ठीक है। 100 कॉइन्स, ये 50 पैसे के कॉइन हो गए। तो हमें अब प्रोबेबिलिटी जो निकालनी है 50 पैसा कॉइन्स, ये निकालना है। तो क्या होगा, फेवरेबल आउटकम, हर बार लिखो याद हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इस तरीके से, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे, फेवरेबल ये रहा 100 अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने थे, 180।
तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 5 और 2 से करा 9, तो हमारा आंसर आया 5/9। ठीक है, ये आ गया 5/9, ये आ गया 50 पैसे कॉइन की प्रोबेबिलिटी। अब हमें जो निकालना है नेक्स्ट, हम यहाँ करेंगे, नेक्स्ट क्या निकालना है, विल नॉट बी ए 5 रुपीज कॉइन, 5 रुपए का कॉइन नहीं होना चाहिए। अब नहीं के लिए कह रहा है, तो मैंने पहले भी बताया नहीं के लिए हमें पहले हाँ निकालना पड़ेगा, यानी पहले हम 5 रुपए कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए आउटकम तो ये होंगे टोटल। अब मैं 5 रुपीज कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ₹5, ठीक है, ₹5 कॉइन्स। इसके पहले मैं हाँ की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं, क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स हमें निकालना है, किसके निकाल रहे हैं हम, 5 रुपए की कॉइन के। तो 5 रुपए के कॉइन हमारे पास यहां पर कितने थे, यहां देखिए ये 10 है, 10 हमारे पास 5 रुपए के कॉइन है, तो यहां हमारा हो जाएगा 10 अपॉन में टोटल नंबर आउटकम 180 है ही, 0 से 0 कैंसिल, यानी 1/18 आ गया। ये क्या आया, ये आया प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपीज कॉइन्स की। ठीक है, तो हमें तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालें, नॉट बी ए ₹5, नॉट बी ए ₹5 कॉइन्स। क्या होगा, नॉट के लिए क्या बताया था कि 1 में से हम माइनस किसको कर देंगे, फेवरेबल जो होंगे, यानी जो प्रोबेबिलिटी हमारी कॉइन की है, कॉइन की आई हमारी 1/18, तो 1/18 इसको माइनस करेंगे, 18 बन जाए 18 में जो बन गए 17/18 आंसर। तो नॉट कॉइन के लिए बच्चे, जिसका भी नॉट कॉइन पूछ रहा है, 5 रुपए का नॉट कॉइन के, पहले हम कॉइन का निकाल लेंगे, ठीक है ना, उस कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, फिर 1 में से उसे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास नॉट कॉइन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 जो था ये कंप्लीट हो गया। आंसर इसके छोटे छोटे हैं, लेकिन क्वेश्चन जो लेंथ है क्वेश्चन की वो ज़्यादा बड़ी है, तो इसलिए हमें जो है मैं क्वेश्चन अलग से लिख करके और फिर उसको यहाँ पर सॉल्व करा करेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 11 की। ठीक है, तो अब मैं इसको निकाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10 ये हमने निकाल दिया, और यहाँ पर हमने अब क्वेश्चन नंबर 11 को लगाएंगे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है बच्चे, ऐसे वो कर लेना, तो इसको हम मिटा देते हैं। इसमें यह है कि हमें टाइम ज़्यादा मिल जाएगा सॉल्यूशन को करने का, तो ज़्यादा टाइम क्वेश्चन लिखने में निकल जाता है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा, गोपी बाइज ए फिश फ्रॉम ए शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी ने एक मछली खरीदी अपने घर में जो एक्वेरियम रखा रहता है उसके लिए। द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम ए टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। शॉपकीपर ने क्या किया, शॉपकीपर ने एक फिश निकाली एट रैंडमली, बिना देखे एक फिश निकाली, और उसके जो टैंक था जहां पे फिश लगी थी उसमें कितनी थी, 5 मेल थी और 8 फीमेल फिश थी। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज ए मेल फिश। हमें बतानी है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो उसने फिश निकाली है वो मेल फिश है, तो उसकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है, यानी मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखें छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा आंसर इसके ज्यादा बड़े नहीं है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें चाहिए टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स में हम क्या लेंगे, यहां पे टोटल आउटकम्स कहते हैं। टोटल आउटकम्स का मतलब किस चीज की बात हो रही है, फिश की बात हो रही है, तो टोटल आउटकम्स का मतलब टोटल फिश। ठीक है, टोटल फिश कितनी है, अब उसमें कितने हैं, 5 तो मेल हैं, एम लिख देते हैं, 5 मेल और 8 हमारी फीमेल है, तो यानी टोटल फिश जो है 13 है, यानी उस टैंक में 13 फिश रखी हुई हैं।
अब शॉपकीपर ने क्या किया, एक फिश निकाली एट रैंडम, तो हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अगर मेल फिश लेता है, अगर उसने मेल फिश निकाली तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो टोटल आउटकम हमारे 13 हो गए। अब हमें किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी मेल की, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल कौन सा है, यानी रिजल्ट हमें 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 अपने फेवर में रिजल्ट चाहिए, वो किसका चाहिए, मेल का चाहिए। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, मेल की। तो यानी फेवरेबल आउटकम्स हम मेल को कहेंगे यहाँ, ठीक है। जिसको प्रोबेबिलिटी निकालनी वही हमारा फेवरेबल आउटकम्स होता है। तो फेवरेबल आउटकम यानी मेल, मेल कितने हैं भाई यहाँ पे 5, तो यानी फेवरेबल आउटकम्स 5 हो गए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, मेल फिश, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश क्या होगा, फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हमारे 5 और टोटल कितने हैं 13, ये हमारा आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं, क्वेश्चन मैं ब्लैक बोर्ड में क्वेश्चन लिखूंगा तो क्वेश्चन इतना लेंथी है, लेंथी क्वेश्चन है, लेकिन आंसर इसका जो है 3 लाइन में आ जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है।